कटौती चलने लगी। भ्रष्टाचार का तो पूरा एजेंसी लोगों ने खोल दिया। करोड़ों करोड़ रुपए की कमाई इसमें हुई है। इसमें नो डाउट कि एक पंचायत का 13 वार्ड होता है और एक वार्ड में 300 बना है बाथरूम, तो 300 में अगर 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से इनका जोड़े तो 60-60 6-6 लाख रुपये लोगों ने। स्टेडियम नहीं, अच्छा स्टेडियम और अच्छा ट्रैक दूंगा मैं कि स्टेट लेवल तक यहाँ से बंदे अपने जाएंगे, ताकि मैं स्टेट लेवल तक गया हूँ तो मैं जानता हूँ क्या क्या करने से वो स्टेट लेवल पर जाएगा। तो इस पर शिक्षा को दुरुस्त करना है। यहाँ जितना भी स्कूल है हमारा उसको तो मैं फिट करूँगा, चाहे जो हो जाए। इस पर तो मेरा पूरा फोकस है। पहला देखिए, कोई भी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा, मैंने 2-3 चीज़ पे भी यहाँ बड़ा फोकस किया है। मैंने देखा कि यहाँ सरकारी स्कूल जितने भी है उसमें कोई पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, कोई प्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं देता। अभी इसी स्थिति में हमने नेताजी लोगों को देखा कि वो चिवड़ा मीठा लेके प्रत्येक घर में पहुँच रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और चले आ रहे हैं। पंचायती चुनाव का सुगबुगाहट शुरू हो गया है। जो भी प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ लोगों से मिल रहे हैं। लोगों के बीच अपना जो एजेंडा है चुनाव में उतरने का या फिर जो भी है उनको अपना वोटर के पास जाके बता रहे हैं। और हमारे साथ आज भगवानपुर भाग 41 के खास मेहमान हैं, समाज सेवी हैं और छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे हुए हैं, राजनीति के प्रखर नेता हैं। इनसे परिचय हम इन्हीं से लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जैकी सिंह हुआ और ऐसे ऑफिशियल नेम रोहित सिंह है और जैकी सिंह के नाम से सब लोग मुझे जानते हैं। और मैं सुघड़ी से हूँ और 41 जिला परिषद क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार दावेदारी कर रहा हूँ। और छात्र यूनियन में आप भी रहे हैं और हम सक्रिय रहे हैं छात्र यूनियन से। और आज मुझे इच्छा है, हम लोगों ने फील्ड में देखा तो कि जिस तरह का माहौल है यहाँ पे और ऐसे ऐसे लोग प्रत्याशी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो चीज़ लोग लीड कर रहे हैं, जो जीत रहे हैं, उनका मैं देख रहा हूँ ये ना पद की उनके बारे में पता है कि पद का पावर क्या होता है या फिर किस तरह से काम करना चाहिए, या फिर हमारे जो युवा हैं जिनके ऊपर में कुछ सोचना चाहिए। हमारे युवाओं के प्रति किसी का कोई लगाव नहीं रहता है। सब जब जीतने के बाद अपने अपना एजेंडा। जब अपना देश विपदा में गुजर रहा था तो हमने पंचायत में आया था एक बार कवरेज के लिए, तो हमको पता चला कि आप कोविड काल में लोगों को मदद कर रहे थे। या फिर बाढ़ आया था तो उसमें भी आप सक्रिय रूप से थे। अचानक मन में कैसे आ गया कि आप पंचायती चुनाव के अखाड़े में कूद गए? नहीं, ऐसे जैसे कि आपदा जब भी देश पे आई है ना, जैसे कि नेपाल में आपने देखा होगा उतना बड़ा भूकंप आया था और नेपाल में सारे लोग त्रस्त थे, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी। उस समय में मैं कलकत्ता में था तो नेपाल के लिए मैंने स्पेशली कलकत्ता में लोगों के घर घर जाके मैंने वो कपड़ा मांगा था, कंबल मांगा था, लोगों से मतलब अनाज मांगा था। ऐसे सारी सुविधाएँ, पैसा जो भी जिस तरह से हो सके वो फंडिंग बना के मैंने नेपाल भी वहाँ पर भेजा था। जब मैं बिहार में यहाँ पे अपने गांव आया और यहाँ पे मैं काम जब वर्क करता हूँ और काम मैं यहीं पे करता हूँ गोरखपुर में, जब मैं बिहार आया तो मैं देखा यहाँ पे कि अचानक अब की बार आप खुद कोरोना काल तो देख ही रहे थे, इतनी बड़ी आपदा कोरोना काल में लोग अपने अपने प्रदेश से भाग के अपने अपने देश में आ रहे थे, अपने अपने गांव में आ रहे थे। और यहाँ ऐसा था कि भाई पहले तो डर बनी हुई थी 15 दिन रखना नहीं है पास में, हाँ भयभीत थे। तो इस भय के बीच में अब सबको क्वारंटाइन करना था और क्वारंटाइन सेंटर सरकार द्वारा जो बनाई गई थी वहाँ व्यवस्था उस टाइप का नहीं था। तो हमें जब पता चला तो हमने एक टीम बनाई, अपने लड़कों का युवा टीम एक तैयार किया। मैंने बोला कि नहीं अब हम लोग फाइट करेंगे कि नहीं जो व्यवस्था है वो मिले और हमसे कितना हो पाता है वो करें, अपने लोगों को गाइड करें, अपने लोगों से समझाएं, सजेस्ट करें और उनके को लेके जाएं और बताएं कि नहीं इस तरह से काम होता है और ये चीज़ है, आप दीजिए इनको, करिए, तभी ये सुरक्षित रह पाएंगे। तो हमने हर जगह पे हर क्वारंटाइन सेंटर पे दौरा करा। उसके बाद अपने धमराज में भी आपने देखा था कि लोग आए भाग के यहाँ पे, तो इनकी क्वारंटाइन तो सरकारी थी नहीं, अपने गांव में ही क्वारंटाइन थे, खाने पीने की दिक्कत थी। तो यहाँ पे मेरे भाइयों के कॉल आया कि भैया यहाँ ऐसा ऐसा दिक्कत चल रहा है। तो फिर हम यहाँ पे भी जाके सबको अनाज अपना जो भी था सब कुछ उनको सपोर्ट किए। तो चुनाव में अचानक आने का क्या? अब अभी वो तो देखे, उसके बाद जैसे ये काल खत्म हुआ तब तक आप सामने ही देखे 2-2, 3-3 पंचायत डूब गई। अपना बिलासपुर पंचायत पूरा डूबा हुआ। बिलासपुर पंचायत डूब गया, उत्तरी सागर सुल्तानपुर डूब गया, उधर अपना गोपालपुर पंचायत डूब गया, मोहम्मदपुर का पंचायत पूरा गांव डूबा हुआ था। अभी इसी स्थिति में हमने नेताजी लोगों को देखा कि वो चिवड़ा मीठा लेके प्रत्येक घर में पहुंच रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और चले आ रहे हैं। हमने भी 1-2 लीडर लोग के साथ में विधानसभा चुनाव चल रहा था तो मैं भी गया था साथ में। तो हम लोग बैठ के बात किया, अपने टीम के लोगों को बुलाया, मैंने बोला कि भाई एक बात बताओ, ये चिवड़ा मीठा खा के वो कितना दिन तक जिएंगे? अगर हमको कंटिन्यू चिवड़ा मीठा दिया जाए तो हम लोग कितना दिन बर्दाश्त कर लेंगे, खा के रह लेंगे? अपने खुद पे सोचा जाए तो रियलिटी वही बहुत मीठा कंटिन्यू खाना, लेकिन मुसीबत में तो मजबूरी है, मजबूरी में वो फंसे हुए हैं। को जीवित रखना है।
तो वो क्या हुआ, मैंने अब देखा कि उनका पूरा ये भीग गया है, लौना भीग गया है, जो जिस पे खाना बनता है उनको बनाने की व्यवस्था नहीं, पे गाँव में तो बाजार काफ़ी संघर्षमय रहा जिंदगी लोगों का। हमने तो ग्राउंड लेवल पे जाके अपने पंचायत से और बिहार का और अलग-अलग आपका हिस्से काफ़ी से मैं उसमें देख रहा था बदलता बिहार के, मतलब ये चल रहा था कि काफ़ी लोग बदलता बिहार से लगे हुए थे कि भाई बताने के लिए, अपने सब न्यूज़ चैनल की दिखा रहा था। तब मैंने उसमें डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अब खाना बना के देंगे, जी, जी। हर पंचायत में हर घर में हम लोग खाना बना के देंगे। तो मैंने कंटिन्यू 15 दिन तक फेसबुक पर मेरा अपडेट भी चलता था, ताकि उसमें तो भाई मेरे पास कोई मीडिया ये नहीं था, कवरेज नहीं था, और ना ही मुझे मीडिया से कोई उतना टर्म था। तो मैंने फेसबुक पर अपना अपडेट डाल रहा था, लेकिन मैं कंटिन्यू 15 दिन तक मेरा कैंपेनिंग चला, बना के खाना घर घर में पहुंचाना। एक एक फ्लोर पानी डूबा हुआ था, वहाँ पे छत पे जाके खाना लोगों को अभी आप पहुंचाना। लोगों के बीच कैंपेनिंग में जा रहे हैं तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा यूथ का है। मैं कल एक सुल्तानपुर में बैठा हुआ था, वहाँ पे सारे मेरे यूथ के सभी भाई थे, तो वो सब बोल रहे थे कि भैया जानते हैं आपके चुनाव में आने से इतना उत्साह है। सबसे बड़ा चीज़ वो जो बोला हम बताते हैं, युवा, कि भैया जानते युवा हैं। नेतृत्व को मिलना चाहिए। अभी मान के चलिए कि जो जिला परिषद का चुनाव होता है, बहुतों को पता नहीं होता कि क्या फंड होता है और किस रूप में काम करना है। तो आपका क्या एजेंडा होगा इस चुनाव के लिए? ना, सबसे पहले तो जिला परिषद पद ही नहीं पता है मैक्सिमम लोगों को कि जिला परिषद हमारे हैं कौन। 90% लोगों से मैंने पूछा था कि वो लोग जिला परिषद पद भी होता है भैया, ये तो पता नहीं, तो हम लोग मुखिया सरपंच समिति जानते हैं। तो हमने सबको बताया कि नहीं, जिला परिषद एक ऐसा होता है पद जो जिला में बैठता है, जहाँ पे प्रतिनिधि जो शिक्षित, होनहार और टैलेंटेड प्रतिनिधि वहाँ जाता है, जो बैठ के डायरेक्ट डीएम से टच करता है, बात करता है। तो हमने लोगों को बताया कि जिला परिषद में कोई बड़ा फंड तो नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा प्रतिष्ठित पोस्ट है ये, जो डायरेक्ट डीएम से कनेक्टिविटी करके आपके पंचायत का सारा शिकायत या जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स है वो जाके वहाँ बताना, लोगों को समझाना, तब जाके वहाँ से फंडिंग के बारे में सोच के बड़ा बड़ा काम भी कराया जा सकता है। तब मैंने लोगों को बताया, जब मेरे युवा भाई सब जाने तो बोले, कह रहे तो भैया हम लोग आपके साथ में सपोर्ट में। और सबसे मुद्दा, जिला परिषद में लाइब्रेरी वगैरह का भी होता है, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि अपने जो 41 भाग है जिला परिषद भगवानपुर क्षेत्र का, एक भी लाइब्रेरी नहीं है। और कई वर्षों से चुनाव हो रहा है, हर बार प्रत्याशी चुन के आते हैं, लेकिन किसी के मन में ऐसा ख्याल नहीं है। क्या आपको यहाँ की जनता मौका देती है? तीन चीज़ हम आपको जिला परिषद से रिलेटेड बताना चाहेंगे। आपने तो जो पहले बोला लाइब्रेरी वाली, एक ये होता है। दूसरा, जो कोई भी पंचायत का सौंदर्यीकरण का काम होता है तो मुखिया काम केवल करता है, लेकिन सौंदर्यीकरण पे ध्यान देना, जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे कहीं ऐसा होता है कि सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाना, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे एक सामूहिक भवन बनवाना, जिससे कि यहाँ के लोगों का भाई जो दिक्कत हो रही है, ऐसे यहाँ पे हमारे भाई आके रह सके, इस सब चीज़ भी जिला परिषद के काम में आता है। अब जाके देखिए, एक तो पुस्तकालय तो बना नहीं है, वो तो भगवान की कृपा है, अब तो हम नहीं बोल सकते हैं, ताकि ना हमने भी पंचायत में जब घूमते हैं, जाते हैं, तो यहाँ 41 भाग में तो कहीं नहीं है। आप भी प्रत्याशी, आप भी घूम रहे होंगे क्षेत्र में, आपको भी संज्ञान में होगा कि अपने भाग 41 में कहीं लाइब्रेरी नहीं है, एक भी नहीं। अगर आपको मौका मिलता है, यहाँ की जनता आपको प्यार देती है, सपोर्ट करती है, तो आप क्या लाइब्रेरी पे काम करेंगे? हाँ, सबसे पहले देखिए, लाइब्रेरी पे काम करेंगे। हाँ, सबसे पहले देखिए, कोई भी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा। मैंने 2-3 चीज़ पे भी यहाँ बड़ा फोकस किया है। मैंने देखा कि यहाँ सरकारी स्कूल जितने भी हैं उसमें कोई पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, कोई प्रतिनिधि उस पर ध्यान भी नहीं देता। जिला परिषद साहब बैठते हैं जिला में, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि हमारे इस स्कूल में हमारे टीचर टाइम पे क्यों नहीं आते हैं, मेरे लड़के पढ़ते क्यों नहीं है। सारे टीचर आते हैं, अपना जो काम होता है आप करके चले जाते हैं। लाइब्रेरियन की जहाँ बात रही, तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेजों का लाइब्रेरी खोजते हैं, जो कि हर पंचायत में या हर आपके जिला परिषद क्षेत्र में 1 से 2 तो होना ही चाहिए, कम से कम होना ही चाहिए। इस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है एजुकेशन पर मस्ट। सारे स्कूल्स कॉलेजेस के बारे में ये सोचना कि हमारे बंदे किसने उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, या मेरे 41 जिला परिषद में जितने भी सब हैं लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का पैसा खा रहे हैं। दूसरा, हर जगह लाइब्रेरी है। तीसरा, स्पोर्ट्स पे मेरा पूरा ध्यान है। जी जी। स्पोर्ट्स एक ऐसी पद्धति है कि खिलाड़ी भी रह चुके हैं, और अभी जो चल रहा है टूर्नामेंट का, लगातार आपके द्वारा कई जगह आयोजन भी कराया गया, जहाँ तक हमको जानकारी है। हाँ, ये हमारे सारे भाई हैं और मैं खुद खेलता हूँ, अभी जानते हैं, और अच्छा मैं प्लेयर हूँ। तो सब भाई हमसे बोलते हैं कि भाई जब आप आते हैं तभी खेल में मज़ा आता है, और मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी ध्यान देता हूँ। और सब जगह में अभी जितना स्पोर्ट्स होता है, सब भाई मुझे बुलाते हैं कि आप आइए। मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ चला जाता हूँ। आपका क्या खास प्लानिंग होगा 41 भाग के विकास के लिए? सबसे बड़ा प्लानिंग हम आपको बताते हैं। एक तो सबसे पहले एजुकेशन के लिए 2 चीज़ तो मस्ट है कि पहले स्कूल कॉलेजेस को दुरुस्त करना है। यहाँ जितना भी स्कूल है हमारा, उसको तो मैं फिट करूँगा, चाहे जो हो जाए। इस पर तो मेरा पूरा फोकस है, पहला। दूसरा प्लान है स्पोर्ट्स पे लड़कों का जो झुकाव है, जिससे हमारे लड़के आगे जा सकते हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, वो निखार नहीं मिलता। उसके लिए मैंने सबसे कमिटेड भी किया है कि हारें या जीतें,
लेकिन आने वाले 2-4 साल के अंदर में एक अच्छा स्पोर्ट्स का यहाँ स्टेडियम नहीं, अच्छा स्टेडियम और अच्छा ट्रैक दूंगा मैं कि स्टेट लेवल तक यहाँ से बंदे अपने जाएंगे, ताकि मैं स्टेट लेवल तक गया हूँ तो मैं जानता हूँ क्या क्या करने से वो स्टेट लेवल पर जाएगा। तो इस पे खेल मंत्री के साथ समन्वय बैठा के, मुख्यमंत्री जी के साथ में बात करके और अपने युवाओं को साथ में ले जाके इस पे मेरा पूरा एजेंडा रहेगा कि इस चीज़ पे मैं फुल फोकस्ड करूँ कि हमारे बंदे यहाँ से उठ के आगे जाएँ। और यही एजेंडा लेके अच्छा जॉब है भाई, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन मेरा सबसे अच्छा काम है कि मैं ना युवा प्रतिनिधि को मौका मिलना चाहिए। अभी जो हमारी यहाँ जो परंपरा चली आ रही है प्रधानों की, अनपढ़ प्रधानों की, तो इसमें बदलाव होना ज़रूरी है और लाजमी है। अभी जो आपने विधानसभा का भी चुनाव देखा तो कई सक्रिय रूप से युवा नेता चुन के विधानसभा गए हैं। तो इस बार भी पंचायती चुनाव में भी बहुत सारे युवा नेता आ रहे हैं और आना भी चाहिए। और डेफिनेटली देखिए, हमारे जो यहाँ नेता चुनाव लड़ते हैं ना, उनका एक ही एजेंडा रहता है, एक बार जीत गए, आगे जीते ना जीते एक बार तो काम हो गया। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं ना, उम्र कम है, युवा हैं, तो हम जिला पार्षद अगर जीतते हैं, अगर यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं तो मेरा भविष्य आगे के लिए बनेगा ना। लोग बोलेंगे कि ना हमारा भाई यहाँ से काम किया तो आगे जाएगा, तो युवा रहेगा तभी तो उसको स्पेस मिलेगा। जो मोदी जी ने भी अभी कहा था, ये मुद्दे पर रखा था ना, युवा को उठा के लेके आई। तो हम इसीलिए यहाँ पे आए कि भैया कम उम्र तो है, काम करने का अनुभव बहुत है, हम करेंगे काम यहाँ के लिए, सारे लोगों के लिए, और बताएंगे कैसे काम हो। पंचायत में जो भ्रष्टाचार होता है, हम लोग भी जाते हैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग के लिए, तो बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी शौचालय का काम चल रहा है, 12,000 का है तो उसमें लोग 2,000 अवैध रूप से ले लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उस पर आपका क्या फोकस रहेगा? इस पे सबसे बड़ा हम एक चीज़, अभी हमारे यहाँ जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा जब बात होती है तो मैं बोलता हूँ कि जो 12,000 का अमाउंट था, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मेरा बाथरूम नहीं बना, ईंटा और ये गिरा, और मुखिया जी ने बोल दिया कि भैया आपका नाम तो सरकार की लिस्ट में ही नहीं है। तो मैं क्लियर कर दूं कि वो सरकार का जो योजना था वो प्रत्येक आदमी के, प्रत्येक परिवार के लिए था कि आपको एक मतलब हेल्प के लिए एक प्राइस दिया जाएगा, जिस पैसे को लेकर और अपने से कुछ मिला के अच्छा एक वॉशरूम या शौचालय बनवाए इसके लिए। लेकिन यहाँ पे तो भैया जो मिला उसमें भी कटौती चलने लगी। भ्रष्टाचार का तो पूरा एजेंसी इन लोगों ने खोल दिया। करोड़ों करोड़ रुपए की कमाई इसमें हुई है। इसमें नो डाउट कि एक पंचायत का 13 वार्ड होता है और एक वार्ड में 300 बना है बाथरूम, तो 300 में अगर 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से इनका जोड़े तो 60-6 लाख रुपए इन लोगों ने मार्केट से आउट कर दिया। आपका इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या प्लानिंग? हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो हमने लोगों को अपने ही गांव में, इसी पे तो मैंने चुनाव लड़ने का मुद्दा बनाया था। 3 साल से मैं जब यहाँ पे आता था ना, तो लोगों को मैंने बोला कि आप पहले तो फंड सरकार भेजती है आपके अकाउंट में, आप देते क्यों हैं? आपको लगता है कि अगर वो नहीं देंगे तो उनका शौचालय सही से बन पाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो 1.5 लाख रुपये रिक्वायरमेंट है मिलता है, तो वो तो देने दे पहले लोग ले लेते हैं तब मिलता है। हाँ, ये चीज़ तो ये जागरूकता की कमी है ना भाई, ये जागरूकता की कमी है इन लोगों के बीच में, इसीलिए। और ये जागरूक हमने जब किया ना 2 साल, भ्रष्ट लोगों को रोकने के लिए आपका क्या प्लान होगा? इन भ्रष्ट लोगों को रोकने के लिए जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी ना, जब वो जागरूक हो, जो ना पता चल जाएगा कि ये तरीका सही नहीं है, इस तरह से होगा, तो ऑटोमेटिक उनका भ्रष्टाचार रुक जाएगा। लंबा है, जिला परिषद क्षेत्र में 5 से 6 पंचायत आते हैं, तो सबके टच में जाना थोड़ा सा पॉसिबल है। कैसे आप किस प्लानिंग के तहत सबको जागरूक करेंगे, कैसे? ये सबसे हमारी जो एक टीम है, हम आपसे मिलाएंगे, 200 लड़कों की टीम है, उसका पूरा फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप है हमारे पास में। ये पूरे 6 पंचायत के लड़कों का, और ये आज से 2 साल पहले बना था। उसका आज फर्स्ट मैसेज भी दिखाऊंगा कि जब ये बना था तब से, और अभी का भी मैसेज। अब 1 साल से ज़्यादा हो गया उस ग्रुप को सक्रिय काम करते हुए। हर पंचायत लेवल पे, हर वार्ड लेवल पे मेरा मीटिंग होता है, हम बैठते हैं, और हमने हर जगह सब लोगों से बताया कि इस चीज़ का विरोध होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। अगर तुम यूथ अगर नहीं उठ के आएगा तो डेफिनेटली काम कौन करेगा? और उन लोगों को तो पता है नहीं, जिनका आवास बन रहा है, वो तो ये सोच रहे हैं ना कि 1,20,000 में 1 लाख तो आ रहा है, 20,000 जाने दो। यही मानसिकता है लोगों की, यही मानसिकता है। तो भैया हम लोग उस चीज़ को रोक लगाएं। अगर ऐसा कोई प्रतिनिधि करता है तो डेफिनेटली यूथ खड़ा होकर बोले और उसका विरोध करे, जिसका देन है कि आज आप तो बिलासपुर पंचायत की स्थिति देख लिए, दक्षिणी का भी हालत देख रहे हैं, दिन पर दिन ट्रोल हो रहा है, सारा चीज़ आ रहा है सामने उठ के। ये जागरूकता का ही देन है, सारे लोग आज उठ के सब जगह उठ रहे हैं। उत्तरी में भी वही हालत चल रहा था। आज का डेट ऐसा हो गया है कि अब पब्लिक तैयार है। और भाग 41 के युवाओं को क्या कुछ संदेश रहेगा? ये सबसे बड़ा बात है भाई कि हम सबको ये बोलना चाहेंगे कि हम आपके बीच के हैं, आपके साथ खेले हैं। कोई भी बात होगी तो आप हमसे दावादारी से बोल सकते हैं। सबसे पहले आएंगे तो हम ही से बोलेंगे। ऐसे कुछ भाई भी बोले हैं कि भैया आप जीतेंगे तो हम लोग को रहेगा ना, मुखिया जी जीते हैं, 60 साल उम्र है, बाबा की उम्र के हैं, उनसे बोलेंगे तो गाली सुनना पड़ेगा। तो आपसे तो हम तर्क कर सकते हैं। तो सबसे युवा में हम हैं, आपके बीच के हैं, और प्रत्येक
आदमी से मेरा टच है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे मुझे 10 लोग ना जानते हो जिनके साथ हम क्रिकेट ना खेले हों, चाहे वो सीनियर हो, चाहे आज भी बच्चा जो आता है वो भी मेरे साथ खेलता है। तो भाई आप लोग आगे आइए, अपने भाई के साथ आइए। अगर डेफिनेटली आप हमारे साथ आते हैं तो आने वाला 5 साल तो होगा ही, उसके 5 साल के आगे भी भविष्य बहुत हम लोग का उज्जवल होगा। और आज एक युवा हारेगा ना, आज एक युवा हारेगा तो डेफिनेटली समझिए कि युवाओं के साथ में एक ऐसा होगा कि कोई युवा इसके बाद उठ के आएगा नहीं। अगर आप सपोर्ट करेंगे, वो जीतता है तो सारे युवाओं के मन में होगा कि भैया कुछ नहीं करके समाज में रह के क्रिकेट खेल के अच्छा काम करके चुनाव जीत गए तो हम भी जीत सकते हैं, पैसा काम नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा मेरा चैलेंज है कि हम अपने भाई को बताएं कि भाई आप ये सोचो कि युवाओं का मनोबल बढ़ाना है तो आप सब मेरे साथ खड़ा हो जाओ। प्रधान है और युवाओं की संख्या ज़्यादा है तो साथ आना ही चाहिए। डेफिनेटली सारे लोग। तो औपचारिकता के तौर पे आपको बता दें कि मेरा नाम अर्जुन है और आप बदलता बिहार देख रहे थे। इसी के साथ आपको जीत की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ छोड़े जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। और आपको भी भाई बदलता बिहार को और बदलता बिहार के पूरे टीम को मैं हमेशा देखता आया हूँ आपको कि आप लोग हमेशा बहुत सक्रिय रहे हर चीज़ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद। खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।